Assalamualaikum viewers. Today we have Mr. Rehan Nayak for our podcast. A young hotelier on the couch. But इनका इंट्रोडक्शन इनसे बेटर तो कोई नहीं दे सकता. सर प्लीज बताइए. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरा नाम रेहान नाइक है. काफ़ी चीज़ें बताने लायक है, काफ़ी चीज़ें जो आज हमारा इंटरव्यू है दीनी टॉक्स के अकॉर्डिंगली. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि दीन जो इम्पोर्टेंट है, आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने जो बैठा हूँ या आपने जो मेरा इस्तेमाल किया, दीन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के रोल में. सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए हैं और तब जाकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि आफ्टर 12th मुझे मौका मिला था टैक्सी चलाने का, यानी कि टैब कैब. नाम बड़ा ही पुराना है. जो 90s के लोग हैं शायद से वो उनको याद होगा. 2000 के लोगों को याद, जो जेंजी है हमारे जेंजी को याद नहीं होगा जब मेरू एंड टैब कैब चलती थी. तो जो फैमिली बैकग्राउंड बात करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली तो मेरे फादर एंड वी आर 3 brothers. आई एम द एल्डर वन एंड द रेस्ट ऑफ 2 आर यंगर वन. तो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड थी, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. डैड अपने टाइम पर उतना पढ़ नहीं पाए थे तो उन्हें गल्फ़ जाने का मौका मिला था. वो भी चीज़ बहुत इंस्पिरेशनल थी मेरे लिए कि उनके पास तब भी पासपोर्ट बनाने के भी पैसे नहीं थे. तो जब शादी में उनको एक गिफ्ट मिला था, जब टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन टाइप टेप मिला था, उन्होंने बॉम्बे में उसे सेल किया था 20 रुपीज़ में. तब के 20 रुपीज़ में उन्होंने पासपोर्ट बना के वो सऊदी गए थे. ऐसे लेबर में नॉर्मल जॉब के अकॉर्डिंगली गए थे. आरामको कंपनी का नाम आरामको था. काफ़ी मेहनतें की. तो जो दीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कैसे हम दीन को जुड़े रहते हैं, तो ये एहसास होता है कि हमारे अम्मी अब्बू ने क्या किया हमारे लिए और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये कैसा है ना, ये आपको रास्ता भटकने नहीं देती है. अगर आप इस चीज़ को सोच के चलो लाइफ में, अगर आपका एक वे बना के चलो कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो यार अम्मी अब्बू को याद कर लो, हाँ, तो फिर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं मेरी लाइफ में बहुत एकदम पर्टिकुलर हूँ. बहुत सी चीज़ें है, पार्टीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सर्कल होता है. अगर हम एक इस्लामिक मैं कहूँगा, अगर मैं दीन हूँ, मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो एक सर्कल बनाया गया है हमारे लिए ऊपर वाले ने. तो वो सर्कल में रहकर आपको सारी चीज़ें करनी है. एंड ऑफकोर्स करनी है. लाइफ एक ही बार मिलती है. ऊपर वाले ने दुनिया बोलते ना, ज़िंदगी एक ही बार दी, तो सब कुछ करो. अल्लाह को मत भूलो, दीन को मत भूलो. ये चीज़ मेरा मानना है. हाँ, तो टू बी कंटिन्यूड. फिर काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद में फिर उनको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो लाइफ टर्न होने का जो टाइम है वो कैसा हुआ, वो मैं बताता हूँ. तो काफ़ी मेहनत के बाद में सऊदी में खफील का रूल चलता है. अगर आप किसी के थ्रू किसी के अंडर जाते हो, तो जैसे कि एक खफील होता है, खफील के अंडर में आपको उनका अकामा वगैरह सब कुछ होता था. तो उनको वहाँ पर एक कफील मिला जो भाजी, जिनका जो शॉप्स रहते थे, वेजिटेबल मार्केट्स वगैरह, तो उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की. तो वहाँ पे वो उनके अंडर काम करते थे. तो फिर काफ़ी सालों बाद में उनको अपॉर्चुनिटी मिली. कफील ने बोला कि भाई तुम संभालो, तुम मुझे रेंट दो एंड जो भी रहेगा आप आपकी मेहनत से. फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने भाइयों को भी वहाँ पे बुलाया, सऊदी में बुलाया. काफ़ी मेहनत से उन्होंने पैसे बचाए. 92 में जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नेरुल में ही रहता हूँ. 92 में यहाँ पर आने के बाद में फ्रेंड्स लोग ने मिलकर प्लान किया कि चलो कुछ करते हैं. तो 92 में उन्होंने एक प्लॉट लिया. हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अब्बा कभी नवी मुंबई के बिल्डर रह सकते हैं. उन्होंने 4-5 प्रोजेक्ट किए यहाँ पर. नवी मुंबई के सबसे पहला प्रोजेक्ट था. बेलापुर में भी प्रोजेक्ट्स है उनके. बेलापुर में प्रोजेक्ट्स एज इन हमारे नाम से ही है, बच्चों के नाम से ही है. मेरा नाम रेहान है. आप शाहबाज गाँव में रेहान अपार्टमेंट, मेरे भाई राहिल अपार्टमेंट, आबिद अपार्टमेंट, ये प्रोजेक्ट्स उनके काफ़ी थे. बस हर चीज़ बोलते हैं ना, ऊपर वाला कोई चीज़ देता है तो कोई चीज़ छीन लेता है. तो सऊदी से आना हुआ तो डायबिटीज़ एज़ यूजुअल बीमारी लेके आए. टैबलेट्स वगैरह, इंसुलिन एंड ऑल सच थिंग्स. फिर हाई डोसेज इंसुलिन थी
तो किडनी पे उनको इफेक्ट हुआ 2021 सॉरी 16 फेब आने वाले, सो वी लॉस्ट आवर डैड। तो अभी ऐसा है, घर का बड़ा मैं ही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं लाइफ में। बहुत सारे मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो लाइक मेरे भी लाइफ में मैंने न्यूज़पेपर्स तक डाले हैं, मैंने टैब चलाया है, मैं कॉल सेंटर्स में काम किया हुआ बंदा हूँ। रिलायंस DAKC जो बन रहा था, अपने उरूज पर था, तब आई वॉज वर्किंग इन द ब्रॉडबैंड, जब ब्रॉडबैंड के नए नए। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ था? मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था, मुझे ना पहले से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ना हॉस्पिटैलिटी का लाइक आई लव टू सर्व पीपल, आई लव टू कुक, आई लव टू सर्व पीपल। वो हॉस्पिटैलिटी सब मेहमान नवाजी जो जैसे कहते हैं, सेम मेहमान नवाजी इक्वल्स टू हॉस्पिटैलिटी, तो वो मुझे बहुत पसंद था। केटरिंग करना, लोगों को कुछ अपना नया यूनिक चीज़ बना के खिलाना, तो ये मुझे 10th के बाद से ही था और मैं ये चीज़ को बहुत अच्छे से ये ले रहा था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th बाई कॉमर्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू, मैंने डिप्लोमा किया। अभी मैंने होटल मैनेजमेंट, मेरे पास मैं चाहता तो डिग्री भी कर सकता, बट मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया कि वो क्या है जानने के लिए कि एक्चुअली मैं ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाऊँगा क्या। सो आई हैव 2 years डिप्लोमा प्लस 3 years डिग्री प्लस 2 years मास्टर्स एंड प्लस द PhD इन होटल मैनेजमेंट। अमेजिंग, Yeah. माशाल्लाह। सो फिर ये लाइन को जब मैंने पकड़ा तब आई वर्कड विद सेवरल 5-star प्रॉपर्टीज़, JW मैरियट्स, जुहू, ITC मराठा एंड फिर ताज जो है, ताज लैंडमार्क जो बैंड स्टैंड पे है वहाँ पर। सो आई वर्क विद 5-star प्रॉपर्टीज़, देन कैंपस इंटरव्यू हुआ, देन मुझे गल्फ़ जाने का मौका मिला। तो मैंने गल्फ़ में भी इन दुबई, देहरा, आई वॉज वर्किंग विद ताज, तो वहाँ पर मेरा इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पर मुझे और इंटरेस्ट आया कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने जब कैंपस इंटरव्यू हुआ तब मैं वेटर में था, वेटर के पोजीशन से गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद में लाइक सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र मुझे मौका मिला काफ़ी हद तक। फिर अगेन बैक टू इंडिया, जब मुझे PhD जैसा लगा कि नहीं पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने वापस आकर मास्टर्स एंड PhD के लिए अप्लाई किया। तब उसी दौरान फिर मैंने बहुत से प्राइवेट जो आउटलेट्स हैं उसमें काम किया। मैं रॉयल ओक का नाम सुना होगा आपने, देन द फूड स्टूडियो जो है, एक बहुत ही ब्रांड है फूड स्टूडियो, ये पाम बीच रोड पर आपको वाशी में अभी है या नहीं है नहीं पता, लेकिन फूड स्टूडियो है नाहूर में जो फूड स्टूडियो है। तो आई वॉज द ऑपरेशनल मैनेजर वो है, मैं चीज़ों को ऑपरेशन करता था, लोगों के इंटरव्यू लेता था, ये सब चीज़ का मौका मिला। जब मैंने PhD किया तो फिर रियलाइज़ किया कि मुझे मेरे फ्रेंड ने अप्रोच किया, अरे तुझे इतना सब कुछ है तो तू टीचर भी, लाइक टीचिंग का भी ये कर सकता है। तो अब पढ़ा भी रहे हो, अब पढ़ा भी रहा हूं, और अब यहाँ भी हो, सेल्फ मेड मैन, सो दैट यू कैन इंस्पायर। यस, ये सब अल्लाह की देन है, मेहनत करना हमारा काम है, रास्ते अल्लाह खुलता है, बस अल्लाह को भूलना नहीं है। बस तो मतलब करेक्शन ये है कि हम डॉक्टर रेहान से बात कर रहे हैं। यस सिलसिला अभी शुरू हुआ है, बेशक। कोई गोल, कहीं पहुंचना है? देखो ये चीज़ को मैं एकदम सिंपल वे में आपको आंसर करना चाहूँगा कि गोल कैसा होता है ना, आपको सोचना होता है कि भाई अभी मेरा जो पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर नवी में जितने भी स्टेशन है वहाँ पर मेरे एक आउटलेट होना चाहिए, जानना चाहिए मुझे लोगों ने कि भाई रेहान भाई जो लजीज़ है, रेहान भाई लजीज़, कि भाई रेहान भाई है कौन, रेहान भाई क्या है, कैसे ये इंडस्ट्री में आए हैं। होटेलियर सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई चलता फिरता आदमी, अगर आप रास्ते से देख लो भाई होटल है, मस्त सेठ गल्ले पे बैठा है, एक नॉर्मल टर्म में जो बॉम्बे स्लैंग्स होती है, अरे भाई सेठ तो गल्ले पे बैठा है यार, खाली पैसा आ रहा है, गिन रहा है, आ रहा है, नहीं, सब चीज़ का एक्सपेंस होता है, सब चीज़ की कॉस्टिंग्स होती है, आपका एम क्या है, आप कौन सा आउटलेट सोच रहे हो, राइट। मेन्यू करेक्शंस, लोगों को कुछ नहीं पता, लोग क्या करते हैं, बाजू के चाइनीज़ है भाई, कॉपी पेस्ट कर लो, सेल कर, लेकिन तुमको उसका कॉस्ट क्या, वो नूडल्स बना रहा है सनफ्लावर में, आप नूडल्स बना रहे हो कि पाम ऑयल में, तो उसके उसमें आपके इसमें बहुत फ़र्क है, स्पाइसेस में फ़र्क है, आप कौन सा कुक रखते हो उसमें फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो जैसा दिखता वैसा नहीं है, आपको काफ़ी टाइम देना होता है, काफ़ी चीज़ें समझनी होती है, मार्केट समझना होता है, लोगों तक कैसा पहुंचना है, लोगों को क्या देना है, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, सारी चीज़ें आपको। कौन से एज एंड स्टेज में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली ली?
एज मुझे लगता है कि जब मैं 17 to 18 का था, या सो व्हाट इज द मोस्ट प्राउड अचीवमेंट, सबसे ज़्यादा? द डे वन, जब नाम के आगे आपके डॉक्टर लगता है ना, सो वो अचीवमेंट एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट होता है कि ऐसा लगता है कि सीरियसली आपने कुछ कर दिखाया। लोग जानते हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं, स्टूडेंट्स मुझे इज्जत देते हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इज्जत देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आज के लोगों को वो चाहिए। आज के लोगों को क्या चाहिए कि भाई, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस करो या जो भी कुछ हो, सर पे बर्फ़ रखो, मुंह में शक्कर रखो, मंजिल आसान है भाई। ये तो एक मैसेज यस, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पेशेंस तो बहुत होना चाहिए। सब्र करो, अल्लाह खुद फरमाता है भाई कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र करो, सही चीज़ सही वक्त पर, सही टाइम पर आपको मिलेगी, वो मिलनी ही है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही है, इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, फेथ, ईमान कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी ग्रोथ को? बहुत ज़रूरी है। अभी मैं अगर ईमान की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, तो पहले टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं भी जब मैं टीन एज में था, तो हाँ भाई, जब जुम्मा पढ़ लिया या फिर दोस्त लोग ने बोला तब पढ़ लिया, या फिर जैसा भी मतलब टाइम मिला वैसा। लेकिन नहीं, सही लोगों के साथ में उठना बैठना होता है ना अपना, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा भी था, जब मैं नेरुल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अजान की आवाज़ भी नहीं आती थी। मतलब 90s, 95, 96, 98 के टाइम पर अजान की आवाज़ भी नहीं आती थी। तो लाइक टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग अलार्म लगाते। अभी तो आजकल तो ये आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिक आपके सेलफोन में रिंग आता है, सब कुछ होता है। तो वो बहुत ये होता था। अभी रमज़ान में जब हम लोग इफ्तारी के लिए बैठते थे, तो हमको कोई हमारे लाइक इन लॉज या रिलेशन वाले हमको कॉल करते थे, भाई इफ्तारी का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, रोज़ा खोलो, या फिर टाइम देकर ही करना पड़ता था। तो फ्रेंड सर्कल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में। फ्रेंड सर्कल एज इन, जो हम स्कूल्स में हमारे फ्रेंड्स को छोड़ते हैं, बहुत से लोग इन टच में रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बेटर ऑप्शन मिलता है। कोई स्टेट छोड़ता है, कोई कंट्री छोड़ता है, कोई सेटल हो जाते हैं। लाइक मेरे भी बहुत से कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो फ्रेंड्स थे, लाइक वो अब्रॉड में सेटल है, कोई यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है। तो फ्रेंड सर्कल के लिए, क्योंकि आप जितना आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में कि मैं रेहान कौन है, उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता, ना मेरी फैमिली भी जान सकती है। क्योंकि बॉयज़ का एक फेस ऐसा होता है ना, वो फैमिली के लिए फैमिली के जैसा है, बाहर वालों के लिए बाहर वालों के जैसा है। बट एक फ्रेंड ही है जो उसको पता है कि भाई फैमिली के लिए मैं कैसा हूँ, फ्रेंड्स के लिए मैं कैसा हूँ, बाहर वाले के लिए मैं कैसा हूँ। तो मैं बहुत चूज़ी हूँ फ्रेंड्स में। चूज़ी एज इन, मेरे गिन के 4 से 5 फ्रेंड हैं जो मेरे को अभी भी नाम याद है। उसमें 2 मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, मिल नहीं सकते लेकिन वीडियो कॉल्स पे बात वगैरह होती है। जब मैं दुबई में था वो तब की बात है। तो उसका नाम उबैदुर रहमान, नाम लिया मैंने तेरा, हाँ ठीक है। तो वो बहुत लाइक कैसा होता है ना, जब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो बात में जितना आपका फ्रेंड जो है लाइक आपको एक अच्छे वे में ट्रीट करता है ना, भले से गाली दे के, स्लैंग्स होती है ना, अरे क्या कर रहा है ये, घर वाले बोलेंगे तो होता है ना, ये वो एज ऐसी होती है यार, तुमको मेरी पड़ी है, बुरा लग। आज के दौर में तो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, भाई माँ ने बोल दी, बाप ने चिल्ला लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो फ्रेंड एक ऐसा है ना कि भाई क्या कर रहा है, ये तो सही कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, मैं यहाँ पर हूँ, तू कहाँ पर है। तो वो चीज़ ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड रोल जो होता है लाइफ में, एक फ्रेंड रोल होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बात करूँ नमाज की, दीन से जुड़ने की, तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैंने उनसे सीखा। द टाइम व्हेन आई वाज इन दुबई, मतलब होटल्स की जो ड्यूटी होती है वो बहुत काफ़ी हेटिक होती है। लाइक दिखता है आपको वेटर आके सर्व कर रहा है विद अ स्माइली फेस, विद अ हॉस्पिटैलिटी नेचर, बट नहीं, वो एक पार्ट होता है। बट सीरियसली फिजिकली भी आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली भी आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है, पोलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती है एक हॉस्पिटैलिटी पार्ट में। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो यू नीड टू बी वेरी ये चैलेंजेस कैसे डील करते हो आप, ये कैसे किए थे? डील एज इन, जाने से पहले ही पता था कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना है। बहुत से ऐसे वियर्ड्स थिंग भी हुए। मैं अगर बात करूँ JW मैरियट्स जूहू,
बहुत से सेलिब्रिटीज आते थे। सेलिब्रिटीज की बात करो तो आई वॉज अ बटलर। बटलर एक हॉटेलियर टर्म है। बटलर एज इन अगर कोई पार्टी होस्ट करता है तो उसके पीछे पीछे आपको एक होस्ट के पीछे पीछे घूमना, क्योंकि कभी भी उसको कुछ भी चीज़ लग सकती है, अरे वो मेरा कॉल या वो उनको ये करो वो करो, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी होती है कि भाई मेरे होस्ट ने आज ये मुझे बताया। तो बटलर एक हॉटेलियर टर्म है जिसमें आपको होस्ट को सर्विस देनी होती है, बाकी नॉर्मल वेटर्स एंड वो सारी चीज़ें हो जाती है अकॉर्डिंगली। आई वॉज अ बटलर ऑफ सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, अक्षय कुमार के तो हम घर पे भी गए थे, उनकी सिस्टर की वेडिंग थी, उनके घर पे भी हम गए थे। अनु मलिक, बहुत से सेलिब्रिटीज़ है जो जो फेमस नाम याद है वो मैंने आपसे शेयर किया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात करूँ तो लाइक फवाद खान, हानिया आमिर, तो लाइक हानिया आमिर पे इतनी अच्छी स्माइल। या बट शी इज रियली वेरी क्यूट। अब तक के पॉडकास्ट में हमने तो आपको इनवाइट किया कि आप लोगों को इंस्पायर करोगे, बट यू आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। ठीक है, आपने सब बता दिया कि आपको भी किस ने इंस्पायर किया था। योर फादर इंस्पायर, वालिद साहब ने बिजनेस में इंस्पायर किया, फ्रेंड्स ने, दीन ने इंस्पायर किया। बिल्कुल सारा अब तक का इंस्पिरेशंस बता दिया। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दीन, दुनिया, अब पर्सनल पे आ जाते हैं। यस श्योर है ना। यस आपका दिन कैसा दिखता है? दिन हम इस्लाम में कहते हैं ना, अगर दिन को अगर आप प्रैक्टिकली दिन अगर आप लाइट में लोगे तो हमारे दिन में भी बोला है कि भाई बाल से भी बारीक हमारा दिन है, सख्त से सख्त भी है। जो बोलते हैं ना राजा महाराजाओं ने भी उसकी पनिशमेंट नहीं की, वैसा भी दिन बोलता है। और अगर आप फॉलो करो, सच्चे दिल से फॉलो करो, मेरा मानना यही है दिन के लिए कि आपका ईमान। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे मन में चल रहा है यार फटाफट ये कब फिनिश होगा और कब मैं जाऊँ, एक सच्चे मन से जो आदमी बात करता है, और सच्चे दिल से जो आदमी बात करता है, कुछ भी करने से पहले आप राजी हो, आपका ईमान राजी है, तो ईमान बहुत ही एकदम प्रैक्टिकली वे में लेना है, लाइट लेना है कि भाई हाँ नबी की सुन्नत हमें फॉलो करनी है, हम दुनिया में क्यों आए हैं ये याद रखना है, हम दुनिया से जाने के टाइम पर क्या लेके जाने वाले हैं ये याद रखना है, बस। तो हम हमारी प्रैक्टिकलिटी यस और हमारा डे, यस अ डे इन योर लाइफ, ओके, कैसे ब्लेंड करते हैं? हाउ डज इट लुक लाइक? देखिए कैसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल ही नहीं, वो सच है। आज के लोग नमाज को लेकर ऐसे है कि काम के लिए बोलते ना, नमाज के लिए वक्त नहीं है लेकिन काम के लिए है। तो मैं भी पहले ऐसे था, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जब मैंने नमाज के लिए वक्त निकालना चालू किया, ऑटोमेटिकली चीज़ आपके सामने आती है यार। सीरियसली काम तो ऐसे बनते हैं ना, मतलब सीरियसली ऐसा लगता है ना कि आप मैं होटलियर वे में ही बोलूंगा, गरम पैन के ऊपर आप बटर रखो कैसे पिघलता है, आप सोच भी नहीं सकते वैसे आपके काम बनने लगेंगे। और मैंने ये प्रैक्टिकली भी और इस्लामिक वे में भी मैंने इसको फील किया है, और सीरियसली बहुत ज़रूरी है इस्लाम। नमाज आप करके देखो, इंशाल्लाह आप सोच भी नहीं सकते गैप से आपकी मदद कैसी होगी ऊपर वाले की तरफ से। तो आपकी लाइफ में नमाज की कंसिस्टेंसी वाज दैट वन डिसिप्लिन? यस अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की डिसिप्लिन है यार। इस्लाम में तो ऐसे छोटे छोटे वजीफे भी हैं। अगर आप सोचोगे, आप दिन की शुरुआत करते हो, चलो आपने गुड मॉर्निंग कर लिया, हाय हेलो सब कर लिया, आप ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने आपके काम के लिए निकल गए आप। छोटे से वजीफे, एक वजीफा मैं जो डेली करता हूँ, जब मैं निकलता हूँ घर से तो सलाम करने के बाद में मेरा ये है कि 11 बार में मैं या वहाबू 11 बार पढ़ने से आप जो नियत लेकर निकलोगे वो काम आपका होता है। मैंने वो महसूस किया, वो मेरे काम हुए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर निकलने से पहले बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, एक बार ये पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आपके काम ऐसे बनने लगेंगे यार। सीरियसली, या वहाबू का तो मतलब ही है सुप्रीम। यस, आपने ना कम ना ज्यादा। ये भी मेरा कुछ नहीं है, मैं भी खुद दीन से टच हूँ, तो मैं भी रील्स और मैं भी कुछ लोगों को सुनता हूँ, तो मैं वो से अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ।
ना कम ना ज़्यादा, 11 बार आप या वहाबू पढ़ो और वो मकसद, जो भी मकसद है आपके दिल में सर, वो मकसद अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, नेक होना चाहिए, आपका वो काम होना ही होना है। यंग मुस्लिम अचीवर होने Yes. के नाते Yes. क्या जिम्मेदारियां अटैच हो जाती है आपके साथ? देखिए, जिम्मेदारी का एक ऐसा फेज है ना कि जिम्मेदार आदमी कब उसकी हालातों से भी बनता है, और वो जब खुद चाहता है, जब 18 वो क्रॉस कर लेता है कि भाई मैं मैच्योर्ड हूँ, मैं, तो उसने दीन को नहीं भूलना चाहिए। दीन को नहीं भूलना चाहिए एज इन कि भाई एक होता है दुबई, जो है मेरा एक्सपीरियंस है दुबई, या मैं दुबई गया था, तो पहले लोग बोलते रहे दुबई है, वहाँ पर तो सब दारू भी है, शराब भी है, लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, पार्टी करने। तो मैंने वहाँ के जो शेख है, शेख हमदान, उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था। दुबई बनाया गया है दो चीज़ों के लिए, उसमें वहाँ पर बार्स एंड रेस्टोरेंट्स भी है, नमाज भी है। ये आपका अकीदा है कि आप किस मकसद के लिए वहाँ पे। मैं गया था कमाने के लिए, मैं गया था मेरी फैमिली को, लाइक मेरे अलावा भी मेरे फैमिली के पास में जो कोई नहीं है, तो वो मैं रखी। दुबई में बार्स एंड रेस्टोरेंट भी है, तो दुबई में उतने मस्जिद भी है, उतने मॉस्क भी है। तो वो आपके हाथ में है कि आपको सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे चलना है। दुबई का तो प्रिंस ये नहीं बोल रहा है ना कि नहीं आपको बार रेस्टोरेंट बनाया तो जाना ही है वहाँ पर, आपके हाथ में होता है। सो इन शॉर्ट प्रोफेसर साहब Yes. प्रैक्टिकल भी है, Yes. क्लियर भी है, Yes. गोल ओरिएंटेड भी है, Yes. मस्ती करने को भी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर है ना? मस्ती तो जरूरी है, मस्ती करना चाहिए, फननेस मस्तीनेस होना जरूरी है, बिल्कुल। सो विद दिस एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहोगे, स्पेशली जो एक्सीलेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं? यूथ को तो यही मैसेज दूंगा कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जो मुझे नहीं लगता कि 60% के ऊपर जो मैं एक परसेंटेज गोल है, जो आज के जो यंग जनरेशन है 60% के ऊपर, मतलब उनका कैसा है कि टाइम आएगा तो देख लेंगे करके, उस टाइप में नहीं। मेरा मानना ये है कि एक बार जब वो वक्त, वो टाइम निकल जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता। तो आप आपके हिसाब से पर्टिकुलर एक एज फिक्स कर लो, एक एवरेज फिक्स कर लो कि भाई मुझे ये साल 2 साल में क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या गोल करना है। अपने एक लाइफ का गोल बनाओ, मतलब सब कुछ करो, लाइफ का गोल बनाओ, मेहनत करो, आपकी बकेट लिस्ट बनाओ, है वर्ल्ड एक्सप्लोर करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, चिल रहो, नमाज पढ़ो यार। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 words. In 5 words, honesty, calm, down to earth, productive, and what else I can say? बेशक नमाजी। टॉप 3 रिकमेंडेशन Okay. रेहान भाई के लजीज से। We are famous for Sikh paratha, naan chap, and now मुरादाबादी बिरयानी। रेहान भाई लजीज और कितने रूप में देखने मिलेगा? इंशाल्लाह यही साल में आपको बहुत से आउटलेट्स, 2 आउटलेट्स तो इंशाल्लाह प्लान कर ही रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ये साल में 3 आउटलेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड विद इन नवी मुंबई इंशाल्लाह। योर गो टू स्पॉट इन दुबई? इट्स JBL। और 2-3 खाने के भी बता दो। खाने के कराची दरबार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट। वहाँ की मटन कढ़ाई वॉज माइंड ब्लोइंग। देन देयर वॉज दुबई जूस सेंटर, बहुत बड़ा जूस सेंटर है अल-दहरा में। उसके जैसा जूस सेंटर में एक होटलियर है कि मैंने लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा, दुबई जूस सेंटर। एंड वन यू कैन अज्यूम इस्तांबुल का जो खाना होता है लाइक फैब, वो भी देहरा में ही है, बट दुबई देहरा के करीब है वहाँ पर। सो 3 चीज़ें जो दुबई में है बट यहाँ नहीं। दुबई में है, यहाँ नहीं। दुबई में आपको लोग हार्ड वर्किंग मिलेंगे, यहाँ पर नहीं है वैसे हार्ड वर्किंग लोग। दुबई में आपको रूल्स फॉलो करने वाले बहुत से रूल, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही वैसा है, वहाँ की
लोगों ने वो चीज़ बनाई है, वहाँ के गवर्नमेंट ने वो चीज़ बनाई है, यहाँ पर नहीं है. एंड द लास्ट लीस्ट करप्शन. यस. एक चीज जो यहाँ है दुबई में नहीं, एक चीज़ जो यहाँ है दुबई में नहीं. यहाँ पर मैं हूँ. दुबई में मैं नहीं हूँ. पर देखने मिलेगा ना इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा. रेहान अपॉर्चुनिटीज भाई, या लजीज अपॉर्चुनिटी आई थी दुबई. दुबई की भी इंशाल्लाह. बट यहीं पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है एंड देन स्टेबल हो गए हैं तो इंशाल्लाह दुबई में भी ज़रूर देख सकते हैं इंशाल्लाह. टॉप 3 परफ्यूम्स. टॉप 3 परफ्यूम तो बहुत गल्फ कंट्रीज एंड इंडियन ओरिएंटेड और बीइंग अ मुस्लिम गाय इतर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है. आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी जाते हो भाई इतर, तो यार जो नॉन मुस्लिम्स है वो तो एकदम क्रेज़ हो जाते हैं भाई इतर. ना नाम पता ना कुछ पता, बस फ्रेगरेंस है भाई ये वाली लगाया था, वो लेके आ वो लेके आ वैसे. तो इतर तो मैंने लाइक परफ्यूम्स एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इतर एंड परफ्यूम्स, खाना काबा जो सऊदी में एक परफ्यूम है, वन ऑफ माई फेवरेट. खाना काबा मुकल्लत. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ईतर बात करूँ तो वाइट ऊद एंड द परफ्यूम्स जो गुड नोट पर मुझे अब पसंद है, टॉम फॉर्ड का ऊद, बकारत, सिया 7, या अल अहमद मगरिबी, रसासी, बहुत से लाइक ब्रांड्स में आई हैव वोन. सो नवी मुंबई में एक आउटलेट है, प्लीज बता दो कहाँ से ले सकते हो. तो नवी मुंबई सेक्टर न्यू 50 में मस्जिद के ही लाइन में आपको आगे द लाइफस्टाइल क्लब करके एक परफ्यूम का जॉइंट है. लाइक वहाँ पर आपको बहुत से परफ्यूम्स जो मैंने नाम रिकमेंड किया है वो, और उनके पास में भी उनका एक लाइक बहुत से वेरियस कलेक्शंस है जो आप वहाँ पर जाकर ट्राई करते हो. सीरियसली दे आर ऑसम.